गांव के किनारे एक पुराना सूखा कुआं था। बचपन से रघु ने बुजुर्गों से सुना था कि उस कुएं में एक चुड़ैल रहती है। कोई उसके पास गया तो लौटकर कभी वापस नहीं आया। लेकिन रघु को भूत प्रेत में विश्वास बिल्कुल भी नहीं था। वह गांव का सबसे जिद्दी और निडर लड़का था। एक दिन वह सोचने लगा, अगर सच में चुड़ैल है तो उसे आज देखना ही पड़ेगा। रात के ठीक 12 बजे रघु अपने घर से निकला। पूरा गांव सो रहा था और सन्नाटा था। कुएं के पास पहुंचते ही ठंडी हवा चलने लगी। पेड़ की टहनियां अजीब सी आवाजें कर रही थी। रघु कुएं में झांका, लेकिन अंदर सिर्फ अंधेरा था। तभी अचानक से कुएं में एक धीमी सी हंसी की आवाज आई। हा 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 हा। रघु डर तो गया, लेकिन पीछे नहीं हटा। उसने आवाज की ओर ध्यान लगाकर पूछा, कौन है? कोई जवाब नहीं आया। लेकिन तभी कुएं से एक ठंडी हवा निकली और रघु को छूकर गुजर गई। उसके रोंगटे खड़े हो गए। तभी उसे लगा किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। रघु ने तुरंत पलटकर देखा, पीछे कोई भी नहीं था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन वह डरा नहीं, बल्कि कुएं के और करीब जाकर बैठ गया। वह बोला, अगर तू चुड़ैल है तो सामने आ, मुझे डर नहीं लगता। कुछ पल बाद कुएं से एक सफेद साड़ी में एक चुड़ैल निकलकर बाहर आई। वह हवा में तैर रही थी। उसमें एक औरत क्या करती थी, लंबे बाल, लाल आंखें और सफेद फटे पुराने कपड़े। तभी चुड़ैल बोली, तू डरता नहीं मुझसे? रघु बोला, मैं सच जानना चाहता हूँ, तू कौन है? चुड़ैल ने कहा, मैं इस कुएं में वर्षों से कैद हूँ। जब मैं जीवित थी तब गांव वालों ने मुझे जिंदा इस कुएं में फेंक दिया था, क्योंकि उन्होंने मुझे डायन समझा। लेकिन मैं निर्दोष थी। अब मैं इंतजार करती हूँ किसी ऐसे इंसान का जो मेरी बात सुने। रघु की आंखों में सहानुभूति थी, पर वो सतर्क भी था। वह बोला, अगर तू निर्दोष थी तो मैं तेरी मदद करूंगा, लेकिन अगर तू झूठ बोल रही है तो मैं तुझे फिर से कैद कर दूंगा। तभी चुड़ैल मुस्कुराई। रघु ने मंत्र उच्चारण करना शुरू किया। उसके दादाजी ने उसे मंत्र सिखाया था, यह कहकर कि इसे पढ़ने पर बुरी आत्माएं दूर रहेगी। उसने मंत्र पढ़ा और बोला, सच बताने पर ही तुझे मुक्ति मिलेगी। तभी चुड़ैल की आंखों से आंसू बहने लगे। वह बोली, मुझे माफ कर दो, मैं आधा झूठ बोल रही थी। मैं सच में मारी गई थी, पर मेरी आत्मा अब शांत नहीं रहना चाहती। अब मुझे इंसानों की ऊर्जा चाहिए जिंदा रहने के लिए। इतना कहते ही वह हवा में घूमने लगी और उसकी आंखें लाल होकर जलने लगी। राजू समझ गया कि अब वह खतरे में है। उसने जल्दी से एक मंत्र दोहराना शुरू कर दिया। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। यह मंत्र सुनते ही चुड़ैल चिल्ला पड़ी, रुक जा रघु, रुक जा। लेकिन मंत्र की शक्तियों से वह कुएं की ओर खिसती चली गई। भयानक चीख के साथ वह कुएं में समा गई और चारों तरफ सन्नाटा छा गया। रघु गिर पड़ा और बेहोश हो गया। सुबह जब गांव वालों ने उसे कुएं के पास पाया, जब वह होश में आया तो बस इतना कहा, वो थी लेकिन अब नहीं है। रघु की यह बात सुनकर गांव वाले हैरान हो गए और कुएं को पूरी तरह बंद करवा दिया। रघु अब शांत था, पर उसकी आंखों में आज भी वह चुड़ैल की लाल आंखें घूमती थी। गांव वालों को लगने लगा था कि चुड़ैल अब मर चुकी है, लेकिन यह बात रघु को पता थी कि चुड़ैल अभी मरी नहीं है, वह अभी भी कुएं के अंदर ही है।